morning, grade 9. In our previous unit session, we have solved exercise 1.3, question 1. And you are given to solve question 1, part 4 from exercise 1.3 as a homework. Today we will solve unit 1.3 as our class work. ये सारा क्लास वर्क है, ठीक है. यूनिट 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए थे वो हम सॉल्व करेंगे इस सेशन में, ठीक है. आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 2. What's question 2 is? Question 2 is suppose that the ordered pairs x plus 2, 2 and 4, x minus 1, y are equal. Find x and y. वैल्यू x and y मालूम करनी है. हम सपोज करेंगे कि x plus y, हम दो इक्वेशन बनाएंगे. x ये x एक्सिस के अंदर है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, एंड ये y के अंदर है, ये y के अंदर है. देखें x प्लस y x की वैल्यू है, ठीक है, और 4 भी x की वैल्यू है क्योंकि ये x के पोर्शन में, y के पोर्शन में यहाँ 2 है और यहाँ x माइनस y है. तो हम x के पोर्शन में जो दो x प्लस y एंड 4 गिवन है इनको एक साथ लिखकर इक्वेशन बनाएंगे, एंड y के पोर्शन में 2 एंड x माइनस y गिवन है, तो हम इन दोनों को एक साथ अरेंज करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे. इस तरह सॉल्व करेंगे इसको. लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है. x के पोर्शन के अंदर x प्लस वाई एंड 4 थे, तो हमने इसकी एक इक्वेशन बना ली जिसको नाम दे दिया इक्वेशन 1. एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इट्स आवर इक्वेशन 2, ठीक है. देखें x माइनस वाई y के पोर्शन में गिवन थी हमें क्वेश्चन 3 में. देखें क्वेश्चन 2 में देखें y के पोर्शन में हमें गिवन है 2 और यहाँ x माइनस वाई, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके दूसरी इक्वेशन बना दी, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास बनी है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, आपस में ऐड करा देंगे इस तरह. इस तरह देखें हम इनको ऐड कराएंगे. x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 x minus y equals to 2. ठीक है. अब देखिए इनको हमने ऐड, जब हम ऐड कराते हैं दो इक्वेशंस को, ऐड कराएंगे x को ऐड कराएंगे, वर्टिकली एडिशन हो रहा है ये, ठीक है. x ऐड होगा, देखिए x भी प्लस है, ये x भी प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, ठीक है. इसी तरह यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है y से कैंसिल हो जाएगा. एक y प्लस है, एक माइनस है, दैट मींस प्लस माइनस माइनस होता है. ये जब y से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है, 0 होगा. दैट मींस इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, 4 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, प्लस 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 होता है. 4 में 2 ऐड किए तो 6 आ गया आपके पास, ठीक है. अब यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन गई 2x इक्वल्स टू 6. फिर आपने x को अलोन किया, 2 को मूव किया राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ क्या हो गया 6/2. सही है. व्हेन यू डिवाइड 6/2 दैट इक्वल्स टू 3, सो यू हैव x इक्वल्स टू 3, ठीक है. x की वैल्यू 3 आ गई. अब x की वैल्यू 3 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी. हमने इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ प्लेस कर दी x की वैल्यू 3. जब हम 3 देखें, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है. अब यहाँ x की वैल्यू प्लेस कर दी, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4. y को हम अलोन करेंगे, जब अलोन करेंगे तो 3 यहाँ प्लस है, एडिटिव इनवर्स होगा, मूव होगा राइट हैंड साइड पे, तो 3 क्या हो जाएगा, -3. तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 एज इट इज, और 3 प्लस था, यहाँ मूव किया राइट हैंड साइड पे तो -3 हो गया. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1. 4 में 3 माइनस किए तो 1 आ गया, y की वैल्यू 1, ठीक है. अब यहाँ हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू 3 एंड y की 1. ये आंसर है, ठीक है. क्वेश्चन 2 का आंसर है. अब क्वेश्चन 3 देखें. आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 पार्ट 1 इज गिवन टू यू. a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c. सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, b यूनियन c फाइंड आउट करेंगे. b यूनियन c, b के एलिमेंट्स गिवन है 2 and 3. आप यहाँ देख सकते हो, दोस्त हु हैव बुक्स ओपन एक्सरसाइज 1.3
क्वेश्चन 3 पार्ट 1 ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपको ए के सेट गिवन है, ए बी सेट में एलिमेंट गिवन है 2 3 एंड सी सेट के अंदर एलिमेंट गिवन है 3 4। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स आपको सेट्स गिवन है, तो हम यहाँ उनकी एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले बी यूनियन से सॉल्व किया, बी के एलिमेंट्स से 2 एंड 3, देन यूनियन की साइन है, सी के एलिमेंट्स से 3 एंड 4। यूनियन में से अरेंज करके लिखते हैं 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन था ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी, तो ए के एलिमेंट्स से ए एंड बी, देन मल्टीप्लाई की साइन, बी यूनियन सी हमने क्या फाइंड आउट किया 2 3 4, 2 3 4 हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर प्रीवियस सेशन के अंदर सीखा था मल्टीप्लाई कराना, किस तरह हम ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये यहाँ क्या होगा, 1 a by 2 देन a by 3 देन a4 देन b2 b3 एंड b4। इस तरह हमारे पास सेट्स आ गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में गिवन है a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन a मल्टीप्लाई बाय c। अब यहाँ आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसके बाद a मल्टीप्लाई बाय c का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर्स को यूनियन कर देंगे, अरेंज कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाय b के अंदर a के सेट गिवन है a b सेट में एलिमेंट गिवन है 2 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया हमने a2 a3, ठीक है, a2 a3 देन b2 b3। ठीक है, जिस तरह ऊपर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बाय c कराना है, a के एलिमेंट से a b के c के एलिमेंट से 3 4, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं a3 देन a4। ठीक है, उसके बाद b को 3 से देन b4। ठीक है, अब ये आपके पास a b और ac आ गया। ठीक है, अब आपने अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन a b और ac आपको यहाँ सॉल्व कर लिया। a b आपके पास क्या आया, a2 a3 b2 b3। ठीक है, अब आपने यहाँ पे a b के एलिमेंट्स आंसर यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये रहा a3 a2 a3 b2 b3। उसके बाद यूनियन के साइन प्लेस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद a द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c का प्रोडक्ट क्या आया था a3 a4 b3 b4, यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनियन अरेंज करके लिख देंगे। इन सेट्स को अरेंज करके किस तरह लिखते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट आंसर होता है हम उसको अरेंज करते हैं a2 a3 b2 b3, a2 a3 b2 b3। ठीक है, कॉमन है, दोबारा रिपीट नहीं होंगे। अब क्या रिमेनिंग रह गया दूसरे सेट के अंदर, सिर्फ a4 एंड b4। ठीक है, तो a4 b4 को यहाँ लिख दिया अरेंज करके, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है ग्रेड 9 टू सॉल्व क्वेश्चन 3 पार्ट 3 एंड 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, सिर्फ पार्ट 3 एंड 4 क्वेश्चन 3 के आपने कुछ सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे जिस तरह हमने प्रीवियसली अभी इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए आंसर क्वेश्चन 4 पे। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन 4 पार्ट 1 a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, b माइनस सी सॉल्व करेंगे। b माइनस सी, b के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2 3 माइनस c के एलिमेंट्स गिवन है 3 4। देखें क्वेश्चन 4 मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये रहा क्वेश्चन 4 इज गिवन टू यू फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 के अंदर जो हमें सेट्स गिवन थे a b c, जो अभी हमने अकॉर्डिंग टू द सेट्स हमने क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, बिल्कुल यही सेट्स हम लेकर क्वेश्चन 4 के पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट में a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, a b c इन सेट्स की एलिमेंट्स जो है क्वेश्चन 3 से लेंगे हम। a b c जो हमें क्वेश्चन 3 में गिवन है वही सेट्स हम क्वेश्चन 4 में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले b माइनस सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। b के एलिमेंट्स से 2 3 माइनस c के एलिमेंट्स 3 4। इसके बाद b माइनस सी हमारे पास क्या होगा, जब हमने b और c को माइनस किया, कॉमन माइनस कर दें, 3 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ सेट a में जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारा आंसर होता है। सो 2 लेफ्ट फ्रॉम सेट b। ठीक है, दैट्स आवर आंसर b माइनस सी। इसके बाद है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। b माइनस ए सेट के एलिमेंट से ए बी, फिर देन मल्टीप्लाई की साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। b माइनस सी की वैल्यू क्या थी 2 फाइंड आउट की, हमने 2 प्लेस कर दी यहाँ। अब हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट बना लेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 2 a बाय 2। ठीक है, कॉमा b बाय 2।
ठीक है, इस तरह हमने इसके सेट बना लिए, हमारा आंसर हो गया। फिर पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 के अंदर a मल्टीप्लाई बाय b डेल्टा b सिमेट्रिक c, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डेल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इसको डेल्टा भी कॉल करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अंडर ब्रैकेट वी आर गिवन b डेल्टा c, ठीक है, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। हम इसको फाइंड आउट करते हैं b के एलिमेंट्स से 2 and 3, देन डेल्टा साइन, देन c के एलिमेंट्स से c सेट के एलिमेंट्स गिवन है 3 and 4। इसके बाद डेल्टा मीन्स क्या होता है, डिफरेंस, दो सेट्स का डिफरेंस मालूम करना। डिफरेंस 3 है, 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 कॉमन को कैंसिल करते हैं, माइनस करते हैं, 3 3 हट कैंसिल हो गए। अब दोनों सेट्स के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। यहाँ से 2 है और यहाँ लेफ्ट है 4, दैट मीन्स 2 and 4 इज आवर आंसर, ठीक है। वी हैव फाउंड b डेल्टा c इक्वल्स टू 2 and 4। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में गिवन था a मल्टीप्लाई बाय b डेल्टा c। a के एलिमेंट्स हमें गिवन है a एंड b, देन मल्टीप्लाई की साइन, b डेल्टा c के एलिमेंट्स आंसर हमने फाइंड आउट किया है 2 and 4, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया b डेल्टा c इज 2 and 4। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में को रिलेट कर देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, किस तरह, a बाई 2 देन a बाई 4, उसके बाद b बाई 2 देन b बाई 4। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने होमवर्क में करना है डू क्वेश्चन 4 पार्ट 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। ओनली पार्ट 2 विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 2। सिर्फ क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5, आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज गिवन टू यू पार्ट a माइनस b मल्टीप्लाई बाय b माइनस c, ठीक है। सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया था ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ग्रेड 9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं a माइनस b, a के एलिमेंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन 5 के अंदर, ठीक है। You can see question 5 in your screen, ठीक है। This question 5 share to you on your screen. Question 5 is given to you. Let a equals to 1 2 3 4, b set equals to 2 4 5 6 and c set equals to 2 3 6 and find part 1 हम करने जा रहे हैं solve. Part 1 is given to you a minus b multiply by b minus c, ठीक है। Those who haven't books can see the question. Question 5, answer from question 5, ठीक है। We are going to solve part A from question 5. The solution is first हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं a माइनस b। a के एलिमेंट्स हमें गिवन थे जो अभी मैंने आपसे स्क्रीन पे शेयर किए थे। a सेट के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 माइनस b सेट के एलिमेंट्स गिवन है 3 2 4 5 6। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 कॉमन है, 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 कॉमन है, 2 and 4 कॉमन है, 2 and 4 माइनस हो जाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि ए सेट जो हमारा फर्स्ट सेट है उसमें क्या लेफ्ट रह जाएंगे एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1 and 3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। a माइनस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1 3, ठीक है। इसके बाद हम b माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। b के एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 4 5 6, देन प्लेस माइनस, देन प्लेस the elements of set C, that is 2 3 6 8, सही है। then subtract the common from each set. कॉमन क्या है इन दोनों सेट के अंदर, 2 and 6, ठीक है। 2 6 कॉमन है, रिमेनिंग क्या है 4 5। फर्स्ट सेट के अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, 4 and 5 एलिमेंट, सही है। दैट्स आवर आंसर। वी हैव फाइंड आउट b माइनस सी, दैट इज 4 5। अब हम a माइनस b की जगह प्लेस करेंगे 1 and 3 जो हमने फाइंड आउट किया था, 1 and 3। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई साइन प्लेस की, मल्टीप्लाई, देन हमने b माइनस सी की जगह हमने b माइनस सी सॉल्व किया है जिसका आंसर है 4 and 5, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया 4 5, ठीक है। अब हम इन दोनों को अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है, 1 by 1 ईच एलिमेंट्स, ठीक है। 1 by 4 देन 1 by 5, इसके बाद 3 by 4 देन 3 by 5, सही है। दैट्स आवर आंसर। we have finally find out a minus b multiply by b minus c। इसके बाद पार्ट 2
ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स हमें क्या गिवन है? ए के एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देन इंटरसेक्शन की साइन। बी के एलिमेंट्स हमें क्या गिवन है? 2 4 5 6। सही। ए के एलिमेंट्स हमने प्लेस कर दिए, देन बी के एलिमेंट्स प्लेस कर दिए। ठीक है, अब इनको इंटरसेक्ट कर लीजिए, इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? देखिए कॉमन क्या है इनमें, 2 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 4 इनमें कॉमन है। सही है, दैट्स आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, 2 एंड 4 हमने फाइंड आउट कॉमन निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मालूम करना है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें सब बी के एलिमेंट्स गिवन है 2 4 5 6। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स गिवन है 2 3 6 8। ठीक है, बी के एलिमेंट्स गिवन है 2 4 5 6। क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्वेश्चन 5 पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन की साइन। सी के एलिमेंट्स गिवन है 2 3 6 8। अब हम इनके अंदर कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन क्या है? 2 एंड 6। ठीक है, 2 एंड 6 कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा 2 एंड 6। अब हम क्या करेंगे? ग्रेड 9 ए इंटरसेक्शन बी का आंसर प्लेस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला था? 2 एंड 4। 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय, एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या आया था हमारे पास? 2 एंड 6। 2 एंड 6। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को रिलेट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 बाय 1। ठीक है, वन एलिमेंट्स 1 बाय 1 को रिलेट होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, दूसरे सेट्स के एलिमेंट से। ठीक है, किस तरह होता है? जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराए हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बाय 2, 2 बाय 2, देन 2 बाय 6, इसके बाद 4 बाय 2, एंड 4 बाय 6। ठीक है, 2 एंड 6, देन 4 बाय 2, 4 एंड 6। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 क्या गिवन है हमें? ठीक है, पार्ट 3 इज गिवन ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय सी।
पहले क्या करेंगे, ए बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए सेट और बी सेट को मल्टीप्लाई कराएंगे अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हमें क्या गिवन है, ए के एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय, बी के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2 4 5 6। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 by 2, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6। देखिए 1 by 1 सबसे पहले हमने 1 को मल्टीप्लाई कराया 2 से, देन 4 से, देन 5 से, देन 6 से। तो ठीक है, 1 2 1 2 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकेंड एलिमेंट 2 है, 2 को भी इसी तरह 1 by 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 by 2, 2 by 4, 2 by 5 and 2 by 6। इसके बाद 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 by 2, 3 by 4, 3 by 5 and 3 by 6। इसके बाद 4 by 2, 4 by 4, 4 by 5 and 4 by 6। ठीक है, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 2 by 2, 2 by 4, 2 by 5, 2 by 6, 3 by 2, 3 by 4, 3 by 5, 3 by 6, 4 by 2, 4 by 4 by 2, 4 by 4, 4 by 5, 4 by 6। ठीक है, ठीक है, ये a मल्टीप्लाई बाय b हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब हमें b मल्टीप्लाई बाय c फाइंड आउट करना है। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू बिल्कुल इसी तरह जिस तरह a बाय b किया है, बिल्कुल इसी तरह हम b बाय c करेंगे। b के एलिमेंट्स गिवन है 2 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय c के एलिमेंट्स गिवन है 2 3 6 8। ठीक है, अब इनको इसी तरह मल्टीप्लाई करा लें। 2 by 3, 2 by 6 and 2 by 8। इसके बाद 4 by 2, 4 by 3, 4 by 6 and 4 by 8।
by 2, 5 by 3, 5 by 6 and 5 by 8. इसके बाद 6 by 2, 6 by 2, 6 by 3, 6 by 6 and 6 by 8. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया B by C. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, A by B इंटरसेक्शन B by C. ठीक है, अब A by B इंटरसेक्शन B by C. अब यहाँ जरा गौर से देखिए कि A by B के अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे सेट्स हमने बनाए. ठीक है, ये A by B है. ठीक है, इसके बाद ये इंटरसेक्शन निकालना है हमें किससे, B by C से. B by C के एलिमेंट्स क्या थे जो हमने फाइंड आउट किए थे. ठीक है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन. अब जो भी इनमें इन दोनों में कॉमन है, दोनों सेट्स के अंदर जो भी कॉमन है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें. देखिए 1 by 2 कॉमन है, यहाँ 1 by 2 नहीं गिवन, ना 1 by 4 है ना 5 है, 1 के एलिमेंट्स नहीं गिवन. ठीक है, 2 by 2 कॉमन है, 2 by 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 by 2 गिवन. ठीक है, इसी तरह 2 by 4. ठीक है, 2 by 4 चेक कीजिए, नहीं है. 2 by 5 नहीं है. 2 by 6, 2 by 6 गिवन है. 2 by 6, यहाँ भी 2 by 6. ठीक है, इसके बाद 3 by 2 चेक कीजिए, नहीं है. 3 by 2, 3 by 4 भी यहाँ नहीं है. 3 by 5 भी यहाँ नहीं है. 3 by 6 भी नहीं है. 4 by 2, 4 by 4 भी नहीं है. 4 5 भी नहीं है. 4 6 है. जो कॉमन थे दोनों सॉल्यूशन के अंदर, जो भी कॉमन थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए. अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका आंसर. ठीक है, इंटरसेक्शन मालूम करना था. दोनों जो हमने सोल्व किए थे A by B का सॉल्यूशन, उसको इंटरसेक्ट कराना था B by C से, यानी कॉमन फाइंड आउट करना था दोनों सॉल्यूशन के दरमियान. ठीक है, तो कॉमन मैंने हाईलाइट कर दिया है. हम इसको इस तरह लिख लेंगे कॉमन को A by, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 2 by 2, ये हमारा आंसर है जो भी हमने हाईलाइट किया है. 2 by 6, 4 by 2, 4 by 6. ठीक है, ये आंसर है. मैं आपको यहाँ होमवर्क दे रही हूँ. रिगार्डिंग क्वेश्चन 5. ठीक है, मैंने आपको सोल्व करा दिए. 1 2 3 है, मैंने सोल्व कराए. 4 5 6 आप खुद करेंगे. ठीक है,
साइज 1.3। ठीक है, ग्रेड 9। गर्ल्स एंड बॉयज किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।